हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल के जीवन परिचय का, जो कि आपके कक्षा 12वीं हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका जीवन परिचय, क्योंकि ये बार बार आपके यूपी बोर्ड एग्जामों में रिपीटेड रहा है, जहाँ से आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इनका पूरा जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं और प्रमुख रचनाएं, सब पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, करना क्या है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आइए अब देखते हैं आपका वासुदेव सरल अग्रवाल का जो जीवन परिचय है और साहित्यिक सेवाएं हैं और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, जैसे बताएंगे वैसे आप लिखेंगे तो 5 में 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। पहले आपको वासुदेव सरल अग्रवाल ऊपर हेडिंग डाल लेनी है। जीवन परिचय यहाँ नहीं लिखना है, जैसे हमने लिखा है वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय। पहले आपको करना क्या है, वासुदेव सरल अग्रवाल हेडिंग डाल लेनी है ऊपर। उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको नीचे थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके जीवन परिचय का। जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद आपको अब जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, यानी कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक मेरठ जिला है, उसमें खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि उनका जन्म आपको पता चल गया 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने MA PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं इनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ये जो हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी ये जो थे वासुदेव सरल अग्रवाल जी, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। वासुदेव सरल अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष हैं। यानी वासुदेव सरल अग्रवाल जी जो थे, वो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भारती विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष के साथ साथ वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे थे। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। यानी जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, उनका जो है स्वर्गवास 1967 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में हो गया था। अब इनकी बात करते हैं साहित्यिक सेवाओं की। आपको करना क्या है, जीवन परिचय के बाद दूसरी हेडिंग डालनी है साहित्यिक सेवाएं। एक लाइन छोड़ करके आपको साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डालनी है। उसके बाद इस प्रकार से लिखना है, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। यानी जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन भी किया था, वह पाठ में शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो है जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हरिचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्र प्रस्तुत किया था। यानी जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, इन्होंने जो है प्राचीन महापुरुषों यानी पुराने ज़माने के, यानी पहले के जो महापुरुष थे, जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का जो है आधुनिक दृष्टिकोण, यानी इस समय से जो है दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्र प्रस्तुत किया। जीवन परिचय और साहित्यिक सेवाओं के बाद आपको हेडिंग डालनी है तीसरी हेडिंग में प्रमुख रचनाएं। यानी कि प्रमुख रचनाएं आपको तीसरी हेडिंग के रूप में डालनी है। और प्रमुख रचनाएं में पहला नंबर डाल करके आपको लिखना है निबंध संग्रह। यानी कि निबंध संग्रह की पहले बात करेंगे, इनके कौन कौन से निबंध संग्रह है। तो इनका पहला प्रमुख जो निबंध संग्रह है वो पृथ्वीपुत्र। दूसरा निबंध संग्रह की बात करें तो इनका कल्पलता है। यानी कि ये पहली हेडिंग आप डालेंगे प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह। उसके बाद लिखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि इनकी प्रमुख निबंध संग्रह। यानी कि पहले प्रमुख रचनाओं में आप हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, उसमें इन सभी निबंध संग्रहों को इनके लिख लेंगे। यानी पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि।
अब दूसरी प्रमुख रचनाओं में हेडिंग डालेंगे शोध। शोध में लिखेंगे पाणिनिकालीन भारत, यानी पाणिनिकालीन भारत जो है इनका प्रमुख शोध है। अब इसी में आप तीसरी हेडिंग डालेंगे संपादन। संपादन में आपको करना क्या है, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या लिख लेना है। ये इनका जो संपादन है ये प्रमुख है। इसी प्रकार आपको अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जैसे हमने बताया है वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय, उसी प्रकार आप लिखते हैं। अगर बारी बारी से जिस प्रकार से हेडिंग हमने सबसे पहले जीवन परिचय डाला, उसके बाद जीवन परिचय में कुछ लाइन लिखने के बाद साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डाल के कुछ लाइन लिखा, उसके बाद प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में 3 प्रकार से हमने कॉलम बनाए, जैसे निबंध संग्रह, शोध, संपादन आदि। इसी प्रकार अगर आपने यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे।